हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं यहाँ पे कि आखिर ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल के मेन कंपोनेंट, मैंने ड्राइंग पहले से बना रखी, काफ़ी मेहनत लगी है, बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ कि ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के मेन कंपोनेंट क्या है और उसका एक ब्रीफ सा बताऊंगा कि जो कंपोनेंट है वो काम क्या करता है। बहुत अच्छी वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, मतलब कि ये जो है ऑटोमोबाइल वर्क कैसे करता है, ये चलता कैसे है। तो सारी चीजें बताने वाला हूं, आप वीडियो को एंड तक देखना, काफी नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है और वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसके नोट्स भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं कि थ्योरी बहुत ज्यादा लिखने वाला हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे चीजें आप समझ लेंगे तो अपने आप इसको लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाम आता है ऑटोमोबाइल, इसको हम क्या समझें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं सिंपल से आंसर, इसके नाम में इसका आंसर लिखा होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी खुद से, और मोबाइल मीन्स चलना, मतलब खुद से चलने वाला। खुद से चलने वाला मतलब कि देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कार है या फिर ट्रक की बात करूं, बाइक की बात करूं, इसमें क्या होता है कि एक इंजन लगा होता है, ये इंजन है, ठीक है। अब जब इंजन क्या करता है कि इंजन जो है यहां पर स्टार्ट होता है, तो कोई आप बस कंट्रोल करते हो। एक चीज ध्यान रखना, आप गाड़ी को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, ब्रेक लगाते हो, क्लच लेते हो, गियर डालते हो या फिर एक्सीलेटर देते हो या ऐसे ऐसे मोड़ते हो, तो आप गाड़ी को चलाते नहीं हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप गाड़ी को चलाते नहीं हो, एक बार आपने स्टार्ट कर दी ना तो वो अपने से चलती, बस आपको उसको डायरेक्शन देना है, उसको मैनेज करके चलना है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहां पे इस तरीके के व्हीकल जो कि खुद से चलते हैं, यानी कि ऑटो प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, ठीक है, किसके थ्रू चलते हैं पता है आपको, इंजन के थ्रू चलते हैं। अब इंजन जो है वो बैटरी हो सकता है या फिर केमिकल के थ्रू चल सकती है, या फिर यहाँ पे हमारी लिथियम आयन बैटरीज हो सकती है, यहाँ पे डीजल इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन हो सकता है, उससे हमें लेना देना अभी नहीं है। बट हाँ, ऐसी जो भी चीजें हैं जो खुद से चल सकती हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड है, उसका मतलब होता है ऑटोमोबाइल। आई होप आपको यहां से समझ में आ गई होगी चीजें। चलिए, अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात करता हूं कि इसके यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स कौन से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। एक वीडियो क्लासिफिकेशन का, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके प्लेलिस्ट का, वहां पे ऑटोमोबाइल की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ये मेन चीज होती है। सबसे पहला जो यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, सबसे आगे होता है रेडिएटर। अब ये रेडिएटर क्या काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो रेडिएटर का मेन काम क्या होता है, देखिए मैं वर्किंग भी बताना चाहूंगा, छोटी छोटी, आप चाहे तो पेन कॉपी निकाल सकते हैं। रेडिएटर का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि जैसे मेरी कोई भी चीज गर्म हो गई है, उसको मुझे ठंडा करना है, तो क्या होता है, मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीट का ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक। ज्यादा कूल हो गया तो मुझे उसको थोड़ा सा गर्म करना है, तो रेडिएटर का काम ये होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, हीट को प्रॉपर अमाउंट, क्योंकि गाड़ी चलती बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो मुझे हीट को डिसिपेट करना पड़ता है, मतलब कि हीट को बाहर निकालना है, नहीं तो इंजन की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, या फिर ओवर हीटिंग करने के कारण आग भी लग सकती है, तो रेडिएटर का काम क्या होता है कि यहाँ पे कूलिंग देना इंजन को। आपने कभी कभी देखा होगा कि वो ट्रकों में देखा है पानी डालते हैं, ट्रकों में देखा ना आपने, आगे पानी डालते बहुत देर देर तक जब चलता है कंटिन्यूसली, तो वो क्या करते हैं, रेडिएटर को ही क्या करते हैं, यहाँ पे ठंडा करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, फैन है, ठीक है, ये फैन है। इंजन जो गर्म है, ये घूमता है, ये क्या होता है कि ये जो फैन है इंजन के साथ ही कनेक्ट होता है, तो जब इंजन घूमता है तो फैन भी घूमता है। फैन क्यों घूमता है, देखिए, फैन घूमेगा, इंजन की पूरी हीट लेके रेडिएटर को देगा, रेडिएटर क्या करेगा कि उसको हीट को वहां से बाहर निकाले, ठीक है। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज, सबसे ये मेन चीज क्या है, ये वाला पोर्शन, जो हमारा ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे एयर को क्लीन करने वाला, तो इसको कहेंगे एयर क्लीनर। अब ये क्यों काम में आता है इसको मैं थोड़ी देर बताता हूं। ये कार्बोरेटर है, ठीक है, कार्बोरेटर। और थोड़ी बहुत एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस चीज़ को माइंड मत करना, आप लोग अपने हिसाब से भी चीज़ें देख के कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बताने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इस समय स्पेलिंग में ध्यान ज़्यादा जा नहीं पाता है। तो अब देखिए ये, और मैं आप पहले बता देता हूँ दो तीन चीज़ें जिससे आपको समझ में जाए। ये क्या है, पूरा ये जो बॉक्स बना है बड़ा वाला, ये पूरा हमारा इंजन है, समझना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी कि जब हम सेल्फ लेते हैं, किक मारते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा इंजन स्टार्ट होता है। अब इंजन स्टार्ट कैसे होता है,
तो किक मारी हमने, क्या करता है कि किक मारने से क्या होता है आपको पता है कि पिस्टन ऊपर नीचे होता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है ना। पिस्टन जब नीचे जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम बनता है। कभी आपने देखा होगा इस तरीके से, इंजन तो इस तरीके से होता है आपको पता है, ये पिस्टन है हमारा, मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, डीजल के लिए भी सबका कॉन्सेप्ट एक जैसे ही लगभग। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से हमारा इंजन होता है, यहाँ पे एक आउटलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व होता है और एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। तो जब हमारा पिस्टन नीचे की ओर जाता है, ठीक है, पिस्टन हमारा नीचे की ओर जब जाता है तो यहाँ पे सक्शन हो, यहाँ पे क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम के कारण यहाँ से एयर का इनलेट होता है। तो ये जो क्लीनर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर है, तो एयर को क्या करता है कि यहाँ से कार्बोरेटर के अंदर भेजता है। अब देखो कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि एयर, और इससे आप वर्किंग भी बहुत इजी समझ जाएंगे। यहाँ पे सपोज कर लो आप वर्किंग ही समझ रहे हो एक हद तक, एयर प्लस फ्यूल का यहाँ पे मिक्सचर बनता है। ये जो एयर यहाँ से लेके आया है क्या, एयर क्लीनर, और यहाँ पे कार्बोरेटर में कहाँ से, पेट्रोल के टैंक से पेट्रोल आया, उन दोनों का ही मिक्सचर बनाता है और इंजन के अंदर डाल देता है। अब इंजन क्या करता है वो आगे हम समझते हैं, इसको बना रहने देते हैं, आगे हम समझते हैं। पहले हम यहाँ पे उसके पार्ट्स देख ले। ये जो पार्ट है ये जनरेटर है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है जनरेटर, ठीक है। अब जनरेटर क्या करता है आप बताओ, जनरेटर का काम होता है प्रोड्यूस करना, क्या चीज, इंजन घूमता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें मेनली काम आती है। किस काम में आती है, यहाँ पे जैसे कि आगे बल्ब लगा है, पीछे पीछे मतलब हेडलाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट लगी है, इसके अंदर की फंक्शनिंग एसी वगैरह, तो उस चीज में हमें थोड़ी सी हेल्प करता है, उस चीज में हमें जनरेटर हेल्प करता है, ठीक है ना। मेनली एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मेनली जो हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होता है यहाँ पे चीजें, मतलब मैं आपसे कहूं कि जो इंजन प्रोड्यूस करता है एनर्जी, उसको यहाँ पे जनरेटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जो इसके यूज के लिए होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये मेनली कहा जाता है इसको स्टार्टर। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इसको स्टार्टर। अब स्टार्टर क्या होता है, जैसे आप सेल्फ मारते हैं स्टार्टर का काम आ जाता है। तो ये सब चीजें आई होप हमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई। उसका जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील का काम क्या है, देखिए फ्लाई व्हील का काम है एनर्जी को स्टोर करना। जैसे कभी कभी आपने ये देखा होगा कि ढलान में गाड़ी है, मैंने ढलान में गाड़ी क्या कर दी, बंद कर दी। अब ढलान में जब गाड़ी बंद होती तो वो तो ढलान में गई, अपने आप चली जाती, ठीक है। अब मैं अगर मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं ढलान खत्म हुई गाड़ी बंद हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। फ्लाई व्हील इतनी एनर्जी को स्टोर करता है कि वो थोड़ी दूर तक ट्रेवल करता वो चले जाए, मतलब कि वो क्या करता है, एनर्जी के स्टोर का काम करता है फ्लाई व्हील, ठीक है। अब ये फ्लाई व्हील हो गए। उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो यहाँ पे पतला सा लगा है इस तरीके का, ये ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्लच का काम करता है। अब क्लच क्या होता है, क्लच जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे ऑटोमोबाइल की, जहां पर इसके थ्रू क्या होता है कि क्लच, आपको पता है आप टू व्हीलर चलाते तो क्लच को यूं दबाते हैं छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है कि जब आप क्लच पूरा ले लेते हैं तो आपको पता है कि इंजन से और जो हमारा व्हील का रोटेशन होता है, मतलब कि टायर घूमना, वो कट हो जाता है। जैसे आप पूरा क्लच खींच लेते हैं तो टायर कट हो जाता है, जैसे जैसे आप क्लच छोड़ते जाते हैं तो टायर, और मतलब टायर घूमने का और इंजन की पावर सेम होने लगती है। मतलब ये समझाना चाहता हूं कि क्लच यहाँ पे क्या काम करता है, पावर के ट्रांसमिट को करना, और कितना करना, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारे हिसाब से, मतलब जितनी हमें जरूरत है, हमें कम पावर चाहिए। देखिए आप क्या होता है, ढलान में पूरा क्लच खींच लेते हैं तो गाड़ी क्या होता है, इंजन से पावर कट हो जाता है, किसका, व्हील्स का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर कट हुआ तो इजीली वो ढनकता हुआ चला जाता है, ठीक। अब हमें जैसे चढ़ाई पे जाना है तो चढ़ाई पे हमें क्या करना पड़ता है कि क्लच जो है पूरा छोड़ना पड़ता है, क्लच बहुत लगभग पूरा छोड़ना पड़ता है और पावर पूरी जोर से देनी पड़ती, तो व्हील को पूरी पावर मिल जाए। अब अगर पूरा क्लच लेके आप चढ़ाई पे गाड़ी को चढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इंजन से पावर ही कटे। तो क्लच जो है यहाँ पे पावर के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट ऑफ भेजना है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला, ये कहलाता है यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, इसको मैं आपको बताता हूं। यूनिवर्सल जॉइंट मींस ये एक तरीके से जॉइंट है, ठीक है, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ठीक। उसके बाद ये जो बीच में आप रॉड देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रोपेलर, ठीक है। ये प्रोपेलर शाफ्ट कह सकते हैं इसको, प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक।
अब इसके बाद इतनी चीजें हो गई। प्रोपेलर शाफ्ट का क्या काम है कि जो यहां से इंजन से आई पावर और यहाँ पे क्लच के थ्रू यहां से गई, अब ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से पावर यहां पे गई। अब पावर कितनी भेजनी है हमारा गियर डिपेंड करता है। मैंने गियर 2 रखा है, 3 रखा है, तो उसके हिसाब से पावर भेजनी है। अगर मैंने गियर सबसे छोटा रखा है, मतलब सबसे पावर वाला गियर रखा है, जितना गियर छोटा, जैसे 5 गियर में क्या होगा, जैसे आप गाड़ी का 5th गियर लेते हो तो कम पावर जाती, मतलब कम पावर जाना मतलब कि व्हील का रोटेशन ज्यादा होता है बट पावर उसके पास कम जाती है। अगर आप 5वें गियर पे गाड़ी को चढ़ाई पे लेके चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ेगी, बट उसके लिए हमें पहला गियर चाहिए। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गियर यहाँ पे पावर प्रोवाइड करता है। जितनी ज्यादा पावर उतनी व्हील का रोटेशन कम, जितनी कम पावर उतने व्हील का रोटेशन ज्यादा। ये चीज आप समझ लेना। ठीक है, तो ये गियर बॉक्स काम करता है। अब यहां से प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू यहां पे अंदर आए। अब यहां पे क्या होता है हमारा, आप समझना। पहली चीज तो ये बता देता हूं, ये गाड़ी का क्या है, टायर है। ठीक, और ये यहां पे जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन डिफरेंशियल गियर। आई होप आपको यहां से समझ में आएगा। और यहां पे एक ये वाला पोर्शन जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ये क्या है, एक्सल है, रियर एक्सल। ये एक्सल क्या करता है कि अपने ऊपर, एक्सल का काम क्या है आपको पता है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वो जो कनेक्ट करते हैं दोनों टायर को बीच में से, वो एक्सल कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी चीजें समझ ले। इतना हो गया। ये जो पोर्शन इसको आप डोर कह सकते हैं। ठीक है, ये जो 2 पोर्शन है ये विंडो हो सकती है ना। और भी आपको बताता हूं, और विंडो और इन सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ये जो है ये गियर है। ठीक है, ये वाला है विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि विंड को डायरेक्टली फेस करता है। ठीक है, ये वाला क्या है, स्टीयरिंग। ठीक है, तो यही कुछ, अभी कुछ छूट तो नहीं रहा है। और यहां पे हम लगेज कह सकते हैं। ठीक है, लगेज। तो ये कुछ यहां पे आपके क्या है, मेन कंपोनेंट से किसी भी यहां पे कह सकते हैं एक ऑटोमोबाइल के। मैं 4 व्हीलर को इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, 2 व्हीलर में भी चीजें कम होती हैं बट लगभग इसी तरीके से चीजें होती हैं। तो उस चीज को आप ध्यान मत रखना, क्योंकि 4 व्हीलर ही मेनली यहाँ पे इसलिए बताई कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम में यहीं से चीजें आती है। 2 व्हीलर्स में उतना नहीं आता है। चलिए, ये हो गया, हमने समझ लिया ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग, उसके कंपोनेंट समझ लिया। अब वर्किंग समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्या करता हूं, सबसे पहली चीज आप समझना कि 2-3 चीजें आती हैं किसी भी ऑटोमोबाइल की वर्किंग में। पहली चीज होती है क्रैंकिंग ऑफ इंजन। अब ये क्रैंकिंग ऑफ इंजन क्या होता है ये हमें समझना होगा। तो क्रैंकिंग ऑफ इंजन क्या होता है, देखिए, जब मैंने यहां पे, अब 2 तरीके से हम कर सकते हैं क्रैंकिंग ऑफ इंजन। 2 व्हीलर में आप किक मार देते हैं। 3 व्हीलर के आपने कभी ऑटो देखा होगा, वो पीछे रस्सी लगा के ऐसे खींचते हैं। तो देखिए वो भी क्या कर रहे हैं, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब वो तरीका है गाड़ी को स्टार्ट करना, यानी क्रैंकिंग ऑफ इंजन। इंजन अगर स्टेशनरी स्टेट में है तो उसको मुझे स्टार्ट करना ही क्रैंकिंग ऑफ इंजन कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए, एक तरीका है मैं सेल्फ मार दूं, एक तरीका किक मार दूं। सेल्फ और किक में होता क्या है, सिंपल चीज समझना। जैसे ही हम सेल्फ मारते, किक मारते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने समझाया कि इसके बीच में यहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, समझना। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट होने से क्या हुआ कि यहां पे इस क्लीनर के थ्रू, एयर क्लीनर के थ्रू कार्बोरेटर में आई एयर, और फ्यूल टैंक से क्या हुआ कि यहां पे फ्यूल आया, इन दोनों का मिक्सचर बना, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बना, इंजन के अंदर आया। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर आता है, ठीक, बट हमारा ये जो फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ये समझना, ये फ्लाई व्हील इंजन को इस तरीके का ही चीजें प्रोवाइड करता है। इसके पास मोशन आ जाता है। देखिए, जैसे ही ये इंजन नीचे होगा, देखिए किक मारेंगे तो कम से कम 3-4 बार ऊपर नीचे तो होगा। ये चीज हम मानते कि नहीं मानते, मानते ना, 3-4 बार ऊपर नीचे होगा, इतने में ही फ्लाई व्हील के पास एक मोशन आ जाएगा। तो अब क्या करेगा कि इस फ्लाई व्हील की मोशन को कैसे यूज करेगा, नीचे आया, अभी जब ऊपर जाएगा तो यहां पे बहुत ही हाई प्रेशर का क्या होगा, यहां पे कंप्रेशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन होगा। अब जब बहुत ज्यादा यहाँ पे कंप्रेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा एयर और फ्यूल में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है हमारा पिस्टन, तो यहाँ से स्पार्क जो है स्पार्क कर देता है और यहाँ पे कंबक्शन होता है। ठीक है, कंबक्शन हुआ। अब कंबशन में क्या होता है कि कंबशन एक तरीके से बहुत ही हैवी स्ट्रोक होता है, मतलब जैसे बम फटता है तो सारी चीजें उड़ जाती है। ठीक समझना कि यहाँ पे भी बम फटा और ये पिस्टन अब नीचे आएगा,
फिर पिस्टन नीचे आएगा, तो पिस्टन नीचे आएगा, फिर यही बार बार होगा। अब ये 5-6 बार हो जाएगा, मतलब बहुत बार बार होगा। तो बार बार आप क्या देख रहे हैं, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे इस मोशन को कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। समझना आप, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम क्रैंक शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे इससे इस तरीके का कनेक्ट होता है, और ये जब ऊपर नीचे होता है तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता है, हम रोटरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये रोटरी मोशन जो है यहाँ पे क्लच के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आप समझना कि यही एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कंबक्शन इंजन की वर्किंग होती है, इंटरनल कंबक्शन की, आईसी इंजन की वर्किंग है। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, यही चीज अगर मैं बात करूं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में क्या होता है आप समझना, सेम वर्किंग है, बस डीजल इंजन में ये कोई भी चीज नहीं होती है, ये चीज नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल का इंजेक्टर होता है। ठीक है, समझना आप, यहाँ फ्यूल इंजेक्टर होता है, इसको हटाते हैं, फ्यूल इंजेक्टर होता है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है कि यहाँ पे से एयर आती है, एयर क्लीनर के थ्रू एयर आई। अब यहाँ पे एयर और ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, किसमें, डीजल में। यहाँ पे एयर आई, एयर को हम इतना ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि बहुत ज्यादा वो हीट हो जाती है। जब पिस्टन ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा एयर को अगर बहुत ज्यादा हम दबाएंगे तो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, और करना कुछ नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे जो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, इसको कहते हैं फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है कि यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है, किसके, डीजल के। तो जब इस पे वो पड़ते हैं तो यहाँ पे फायर होता है, बर्न होता है और स्ट्रोक लगता है, और बार बार यही चीज होने से ठीक वही रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है। हमारा पीछे का टायर घूमता है और अब गाड़ी आगे बढ़ती है। और जब ये होता है तो इसके बाद हम इसको कंट्रोल कर लें। यही एक इंटरनल कंबक्शन इंजन, यानी कि एक ऑटोमोबाइल की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दी, उसकी वर्किंग बता दी, उसकी मेन कंपोनेंट बता दी। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ऑटोमोबाइल के कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।